हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। तो चलिए इसी नोट पे अपने शुरू करते हैं बीते हफ्ते का बातचीत जो 23 से 27 जनवरी तक का था। निफ्टी का फरवरी सीरीज का जो शुरुआत हुआ है उसमें सबसे बड़ा एक झटका दिया है बाजार में, जहां एफआईआईज ने 4 दिनों के ट्रंकेटेड वीक में करीब करीब 9,000 करोड़ का सेलिंग किया है। वहीं उनका जनवरी सीरीज के पूरा जो महीना है उसमें करीब करीब 30,000 करोड़ का वो लोग सेलिंग कर चुके हैं, जो कि वर्ल्ड के किसी भी मार्केट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट जनवरी के सीरीज अब पूरा महीने में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के मार्केट्स में सिर्फ इंडियन मार्केट्स है जो लाल में बंद होंगे। सबसे पहले अपना हफ्ते का बात करेंगे तो उसमें सेबी का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि एफ एंड ओ के ट्रेडर्स की कम्युनिटी जो है 2022 में करीब 7 लाख ट्रेडर्स की थी, जो 2023 में बढ़ के 45 लाख के आसपास हो गई है। सबसे अहम बात है जिसमें से 89% ट्रेडर्स ने नुकसान किया है 2023 में। वहीं 11% ट्रेडर्स ने उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 10% की एवरेज कमाई करीब करीब 1 लाख है। ये पूरे साल के फिगर्स हैं। तो ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स को दर्शाती है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जिसमें यूएस की रिसर्च रिपोर्ट हेडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक भूकंप ला दिया है। यहाँ आपको बता दें कि इसी रिसर्च हाउस ने निकोला नाम की कंपनी का एक सेल रिपोर्ट निकाला था, जिसके बाद वो शेयर करीब 94% तक गिर गया था। इन्होंने करीब अभी तक में 30 कंपनीज के ऊपर में उनकी सेल रिपोर्ट बनाई है और ज्यादातर कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। अब अडानी ग्रुप भी इस कंपनी के टाइमिंग के ऊपर में मेन अब सवालिया निशान आ रहा है, क्योंकि जब अडानी ग्रुप एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ का आईपीओ एफपीओ जो चल रहा है और वो रिटेल कैटेगरी के लिए जिस दिन ओपन होना था उसी समय में ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट के अंदर में अडानी ग्रुप से करीब 88 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ काफी गंभीर सवाल हैं। रिसर्च हाउस ने वहां तक चुनौती दे दी है कि अडानी ग्रुप यूएसए की अदालत में उनके ऊपर में मुकदमा करे, ताकि उनके पास जो पूरे कागजात है उसका पिटारा वो वहां पे उस देश में दे सके। अब अडानी एंटरप्राइज ने रिटेल कैटेगरी में 64 रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया था, लेकिन फ्राइडे को मार्केट बंद होते होते उसका एफपीओ से भाव करीब करीब 10% तक नीचे आ गया है और फिर भी बायर्स की कमी देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो सेलिंग की शुरुआत हुई है, वहीं से मार्केट में भी मार्जिन प्रेशर की वजह से पूरे मार्केट के शेयर्स धड़ाम से गिरे। इस हफ्ते के लिए करीब सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्स में सबसे पहला नाम है मेटल निफ्टी मेटल का, जो करीब करीब 6% गिरा है। और बैंक निफ्टी 5% तक फिसल गया है। बढ़ने वाले में निफ्टी ऑटो करीब 3% बढ़ा है, निफ्टी एफएमसीजी 1.3% बढ़ा है, और निफ्टी आईटी ये तीसरे हफ्ते बैक टू बैक फिर से बढ़ा है करीब 1%, जो काफी तारीफ के काबिल है। बढ़ने वाले शहरों में अगर देखा जाए तो उसमें सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिशन का नाम आता है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सब करीब करीब 10% तक बढ़े हैं। टीवीएस मोटर्स, पीवीआर, एआईए इंजीनियरिंग करीब 7 से 9% तक बढ़े हैं। वहीं गिरने वालों की सूची में अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप का ही नाम वाजबी है, जिसमें उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो करीब 20 से 26% तक का नुकसान इस हफ्ते में देखने को मिला है। इस हफ्ते निफ्टी का क्लोजिंग जो है 17,604 पे बंद हुआ है, जो कि 423 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 40,345 पे, जिसमें 2,161 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स भी 59,330 पे बंद हुआ है, जो 1,290 पॉइंट का गोता लगा के बंद हुआ है। अब दादा अपने नेक्स्ट वीक का बात करेंगे जो 30 जनवरी से 3 फरवरी तक का रहेगा। इसमें यूएसए की एफओएमसी की मीटिंग है 31 जनवरी से, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाने का डिसीजन लिया जाएगा। एक्सपेक्टेशन है 1/4% शायद हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। इसका रिजल्ट आएगा ट्यूसडे 1 तारीख को, सॉरी वेनेसडे को 1 तारीख को आएगा, जो कि इंडियन मार्केट्स बंद होने के बाद आएगा। तो इसका इम्पैक्ट हम 2 तारीख को गुरुवार को देखने को मिल सकता है।
बुधवार को 1 तारीख को सुबह हमारे संसद में फाइनेंस बजट पेश होगा, जिसमें मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एलटीसीजी में कोई चेंजेस होने से मार्केट में सीधा सीधा इम्पैक्ट होने का आसार है। और दूसरा, आम भारतीय के लिए एक बजट में अगर 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट को अगर पास किया जाता है तो लोगों को थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। दादा, आरबीआई की भी पॉलिसी अगले हफ्ते में है, जिस पर ट्रेडर्स की खास निगाह रहने वाली है। अब जब 17,770 का अहम लेवल, जिसको मार्केट डिफेंड कर रहा था, करीब 4 या 5 बार डिफेंड कर चुका था, उसके टूटने से अब ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। तो करीब अब मान के चलिए 200 पॉइंट अब हम उसके नीचे बन हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि यहां से 200 पॉइंट हम कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते स्ट्रेट वे। बाजार का मूड सुधारने के लिए दादा दो चीजें हो सकती है। एक तो अडानी ग्रुप का कोई कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से हेडनबर्ग की रिपोर्ट को जोरदार तरीके से जवाब देना होगा, जिसमें कि वो या तो यूएसए की कोर्ट में उनको चुनौती दे या फिर इंडियन मार्केट के रेगुलेटर्स के थ्रू सफाई दे उनके 88 सवालों के ऊपर में। अब सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व होकर कुछ स्टेटमेंट देना होगा, जिससे कि मार्केट का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अगर बजट में भी अगर सरकार की तरफ से इकोनॉमी की रफ्तार को तेज करने के लिए कोई पॉलिसीज का अनाउंसमेंट होता है, तो ये भी एक सेंटीमेंट बूस्टर हो सकता है दादा। अब दादा, ये अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें बहुत न्यूज का आने का संभावना है। अब दादा, अब आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस। थैंक यू विशल जी। आप तो मोटा मोटी कवर किए हैं जो जो चीज बाजार में अभी तक घटना घटी है या जो होने वाला है वो सभी बता दिए है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो अगर टेक्निकली आप हमको पूछे, जी लास्ट वीक में हम लोग जहां पर बात किए थे मोटा मोटी बाजार का टेक्निकल उसी हिसाब से रिएक्ट किया था, क्योंकि लास्ट वीक में ही हम लोग टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे, गौर कीजिए, उसका एक्सपेंड प्राइस एक्शन हम बताए थे कि जी इस बार हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का बैंड जो है हम थोड़ा लंबा कर दिया था। और देखा गया कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर स्पॉट निफ्टी एक बार 17,530 जो हम लोग बात किए थे थर्ड जी जी। सपोर्ट के हिसाब से 31 करके एक बार पुल बैक तो किया था, लेकिन ट्रमेंडस सेलिंग था। उसके बाद भी हाँ उसका नीचे थोड़ा गया, 30-40 पॉइंट नीचे गया, लेकिन बंद होते होते उसके ऊपर बंद। दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए कि वीक टू वीक बेसिस पे हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करते हैं, कोई बाई सेल तो रिकमेंडेशन यहाँ नहीं करते हैं, उसके हिसाब से ही बाजार का मूवमेंट हुआ था। बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सबसे डिफिकल्ट टाइम बाजार कुछ ना कुछ आता है बाजार में टेक्निकली। एक तो है देखिए आउटकम ऑफ कोई इलेक्शन रिजल्ट, खास करके सेंट्रल इलेक्शन, और ये यूनियन बजट। तो बजट के पहले बाजार जिस हिसाब से तोड़ा है, टेक्निकली हमको लगता है हम लोग एक करीब करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आ चुका है या उसका आसपास है। एंट्री आ गया मैं है इधर। हाँ, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि देखिए, सपोर्ट तभी तक सपोर्ट है जब तक उसके ऊपर है। सपोर्ट तोड़ भी सकता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बात करते हैं, क्या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर नहीं जाता है? जरूर जाता है। बट पॉइंट इज, एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से देखा जाए, अभी टेक्निकली बाजार जिस हिसाब से है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो बजट का एजेंडा हो, मार्केट के अंदर एक नेगेटिव बायसनेस खड़ा हो गया। और नेगेटिव के कारण बाजार जिस हिसाब से बंद हुआ है, मेरे हिसाब से 17,604, और जो लो बनाया था रफली अराउंड 17,500 राउंड नंबर, हाँ हाँ। तो 17,500 से मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट, उससे ज्यादा 300 पॉइंट, ओके। ये एक जोन बन सकता है। देखिए, उसके नीचे भी जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके नीचे नहीं जाएगा, हम्म। बट ये एक जोन बन रहा है जहां टेक्निकली प्राइस एक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म एक ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। और डेली निफ्टी में भी हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए, ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। बट ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दैट डजंट मीन्स कि बाजार मंडे ऑनवर्ड रैली चालू कर देगा, ये इसका मतलब ये नहीं निकाली, सबको ही बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हुआ है।
जो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के साथ नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग के क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। आप जो एक चीज पहले ही बताया है कि डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से देखा गया कि रिटेल इन्वेस्टर कितना पैसा खोया है। देखिए, कोई एक आध बना लिया या किसी के पास स्किल है, वो अलग बात है। मैं हर बार आप लोग से जब भी मैं बात करते रहता हूँ या जब भी हम लोग से बात होता है, मैं हमेशा आप लोग को यही बोलता हूँ, कैश में आपको जो शेयर पसंद आए, आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप होल्ड कीजिए। चाहे 10 दिन लगे, चाहे 10 साल लगे, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है। माने आपका हिसाब से, आप जिस हिसाब से चुन सकता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है, एक तो टाइम वर्ड होता है, खास करके ऑप्शंस। फ्यूचर्स में फिर भी रोल ओवर कर सकता है, लेकिन फ्यूचर्स में रोल ओवर करने के लिए आपका जो कैपिटल का ताकत चाहिए, वो सबके पास, वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है ही नहीं। तो एक टाइम में क्या होता है, वो लोग हार जाते हैं। कितना दिन आप रोल ओवर करेंगे? कहीं एक स्टॉक अगर 50% चला जाए, 40% चला जाए। तो इसलिए मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को यही बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, काइंडली कैश में कंसंट्रेट कीजिए। क्विक प्रॉफिट, क्विकली बड़ा आदमी बनने का मत सोचिए, एज पर रुपया इज कंसर्न। धीरे धीरे चलिए। हर टाइम बाजार स्कोप देता है। जैसे देखिए, जनवरी में ये स्कोप नहीं था। जनवरी में हम लोग 18,300, 400, 500, 19,000 का बात हो रहा था, नया हाई का। मैं उसी दिन से आप लोग को, आप पिछले वीडियो देखिए कि कुछ स्टॉक हाथ में रखिए, कहीं ना कहीं बाजार इस साल 3 से 5 बार, खाली इस साल में नहीं, हर बारी, हर साल में 3 से 4, 5 बार 7 to 10% करेक्शन ऑन इंडेक्स, कभी कभी उससे भी ज्यादा 13%, 20% Correct. करेक्शन दे देता है। उस टाइम एंट्री करना चाहिए, आपका पसंदीदा स्टॉक। तो आज थोड़ा मैं टाइम ले लिया हूं, क्योंकि आपका बात भी एकदम सही था कि ये जो डेटा जिन्होंने भी निकाले हैं, सेबी के पास से निकला हुआ है, बहुत ही अच्छा डेटा है। तो ये एडुकेटिव भी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ ना कुछ अपना एडुकेशन कीजिए, नहीं तो ये बाजार आपको बचने नहीं देगा, खास करके ट्रेडर लोग के लिए। इन्वेस्टर को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। फिर भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक थीम होता है, कभी वो चल जाता है, आप कुछ मैंने स्टडी नहीं भी कर। चलिए यार, बाकी समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं। मैं अभी, हम लोग टेक्निकल बात करते हैं, जहां पर हम लोग कोशिश किया आप लोग को कि वेरी डिफिकल्ट वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताएं। बट इस बार ये दिमाग में रखिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस बार होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इसके बाहर भी काम हो सकता है, क्योंकि इवेंट जो है वो साल में एक बार आता है। बट क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है। ज्यादा नीचे जाने से पुल बैक का संभावना बढ़ रहा है। अब चलिए सीधा टेक्निकल एनालिसिस। 30/1/2023 से लेके 3/2/2023 तक बाजार के अंदर क्या क्या टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, उस चीज के लिए बात करने के लिए मेरा बाई तरफ है निफ्टी वीकली और दाई तरफ है निफ्टी डेली। नेक्स्ट वीक में हम सब लोग जानते हैं कि 1 तारीख फरवरी को बजट आने वाला है। उसका पहले बाजार का जो स्थिति है, जो हालत है, ड्यू टू न्यूज मार्केट के अंदर लास्ट फ्राइडे में जो सेल ऑफ हुआ है, उसके कारण बाजार जिस हिसाब से बंद हुआ है, सभी को ये समझ में आ रहा है कि ये बाजार एक नेगेटिव जोन में बंद हुआ। वीकली निफ्टी देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं, ये जो बाजार का कोविड फॉल जो है उसका लो लेके, बीच में जो लो बनाया था उसका लो लेके अभी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, उस ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। नाउ ये ट्रेंड लाइन चैलेंज होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट कंसर्न इज, नेक्स्ट जो ये वेट ऑफ एविडेंस दिख रहा है, वो जो ये जो यहां से जो रैली बना था, जो बीच में जो बाजार का जो फॉल आया, जहां पर 15,191 लो बना के बाजार का जो रैली बना था, इस रैली के अंदर बाजार जो यहां से जो ऊपर आया, इसके अंदर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो 38% का जो जगह है, उस जगह में आके लास्ट फ्राइडे थोड़ा सा सपोर्ट लेके एक वेटेड क्लोजिंग देके बाजार बंद हुआ है 17,604 स्पॉट में। जो चीज उभर के आ रहा है, वीकली में बंद तो नेगेटिव हुआ है, और ये जो सेल ऑफ अगर होता है तो हम लोग जहां पहुंचेंगे वो है ट्रेंड लाइन के पास, 50% के जोन के पास, ये सब जोन के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बजट रहते भी हम लोग को देखना चाहिए कि
ये स्टडी में डालना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन चैलेंज होता है कि नहीं होता है, और ट्रेंड लाइन तोड़ के बंद होता है कि नहीं होता है। ये सबसे अहमियत हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। अब डेली चार्ट के अंदर जो वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्राइस तो नया लो बना दिया फ्राइडे फॉल के बाद, और इसके साथ अगर आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई के अंदर अभी भी नया लो नहीं बना है, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, टेक्निकल जो लोग स्टडी करते हैं। बट ये डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि बाजार यहां से घूम जाएगा। अब प्राइस बिहेवियर के साथ देखना पड़ेगा, प्राइस के अंदर मोमेंटम बना कि नहीं बना ऊपर की तरफ, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, अब प्राइस एक्शन में चेंजेस आ सकता है। बट एज पर द चार्ट इज कंसर्न, डाइवर्जेंस अपीयर हुआ है। कहीं अगर बाजार के अंदर सीरियस अनदर फॉल आएगा, तो ये जो दो ब्लू लाइन मैंने नीचे में ड्रॉ करके रखा हूं, ये गैप एरिया है। ये गैप एरिया के ऊपर की जो हिस्सा है वह है 17,328, और निचले का जो ये जो पार्ट का हिस्सा है वह है 17,421। दैट मीन्स करीब करीब एक 100 पॉइंट के अंदर एक गैप बना हुआ है। अगर ये गैप टेस्ट होता है तो हो सकता है, इसका शार्पनेस के ऊपर डिपेंड करके आरएसआई भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ सकता है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बजट होते हुए भी, बजट के अंदर तो वोलेटिलिटी रहेगा ही, वो वोलेटिलिटी दिमाग में रख के हम लोग को ये देखना चाहिए कि कहीं अगर बजट के अंदर कुछ नेगेटिव चीज आया या मार्केट का कोई चीज अगर पसंद नहीं हो सकता है बाजार के अंदर एक स्ट्रेस सेलिंग आ जाए। लेकिन ये जोन काफी 300 से लेके 400, ये जोन में काफी सारा वेट ऑफ एविडेंस बाजार के अंदर देखना चाहिए। एक तो 200 डीएमए गैप, आरएसआई का ओवरसोल्ड होना, और बाजार में शार्प सेलिंग, ये सब देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि ये जोन बाजार टूटता है कि नहीं टूटता है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में ये सबसे बड़ा अहमियत होगा। और बाजार अभी जिस हिसाब से तोड़ा है, जब तक 18,000 के ऊपर, साइकोलॉजिकली 18,000 के ऊपर बाजार का मिनिमम क्लोजिंग नहीं आए, तो बाजार के अंदर बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाके फिर अरेस्ट होता, यही मेरा ये चार्ट से धारणा आ रहा है। कम से कम 18,200 के ऊपर अगर लगातार 2-3 क्लोजिंग हो, तभी बाजार के अंदर पहला साइन हो सकता है कि एक रिवर्सल का निशानी हो सकता है। एज पर द स्टडीज इज कंसर्न, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से हम लोग निफ्टी इसी हिसाब से देखने का कोशिश करेंगे, खास करके स्पॉट निफ्टी। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। मेरा बाईं तरफ है बैंक निफ्टी वीकली और दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली, जो स्पॉट में। वीकली बैंक निफ्टी में देखा गया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो टोटल रैली हुआ था ये 23% तोड़ के बंद किया। दैट मीन्स सामने में जो सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया बन सकता है वो है 38%, और ये 38% जोन में बैंक निफ्टी का एक प्रीवियस टॉप कुछ रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी 39,500 राउंड नंबर यहां पर क्या रिएक्शन करते हैं। तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट इज कंसर्न, वीक क्लोजिंग अच्छा सेल ऑफ हुआ है, कोई रिकवरी नहीं हुआ। जैसे निफ्टी में थोड़ा रिकवरी हुआ था, बैंक निफ्टी में उतना रिकवरी तो नहीं हुआ, लेकिन सामने एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट अभी तक जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड में आ चुका है। क्या बैंक निफ्टी फिर से यहां से सेल ऑफ होगा? तो दैट मीन्स वो 39,500 का जोन बैंक निफ्टी आ सकता है, और वहां पर आपको देखना पड़ेगा ये सब सपोर्ट जोन, ये जो गैप है ये सब वगैरह फिलअप हो सकता है, और उस टाइम बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड में भी रहेगा। नाउ बजट दिमाग में रख के भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर ज्यादा नीचे में बैंक निफ्टी सेल ऑफ के साथ क्या बाउंस बैक होगा, ये स्टडी पर्पस पे डालना चाहिए। नाउ और एक वेट ऑफ एविडेंस जो उभर के आ रहा है कि लगातार जिस हिसाब से स्ट्रेट फॉल हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, बजट के अंदर तो वोलेटिलिटी रहेगा, कहीं पुल बैक में बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी हुआ ये बोलना मुश्किल है। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी हिसाब से देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी का पुल बैक कहां तक हो रहा है। अब चलिए सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या उभर के आ रहा है नेक्स्ट वीक में, वो बात देख के या सुन के आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीक में क्या बिहेवियर प्राइस एक्शन में रह सकता है। फिर भी ये दिमाग में डालिए कि नेक्स्ट वीक अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम, अनप्रेडिक्टेबल वोलेटिलिटी हो सकता है। फिर भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिमाग में आप लोग
रख सकते हैं। निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग हुआ है 17,604। उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है 17,671, 17,716, 17,847, 18,040। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17,535, 17,462, 17,421, 17,328। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 40345। जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है 40530, 40921, 41192, 41418। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 40115, 40024, 39880, 39711। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो इंडेक्स का जो जानकारी दिया है वो हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छा लगता है। और अब दादा आज से तो वैसे भी T+1 सेटलमेंट भी चालू हो गया है, तो उससे भी एक थोड़ा इम्पैक्ट तो रहेगा ही मार्केट में, जो कि आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वेदर वो सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है। दादा अपने आप जो स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी देते हैं, आप इस बार आप बता रहे थे 2 स्टॉक्स के बारे में है, तो प्लीज उसका जानकारी दीजिए दादा। देखिए, हर बार की तरफ इस बार भी हम लोग टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस लेके बात करेंगे। इस बार दो स्टॉक लेंगे, क्योंकि एक तो बाजार का वोलेटिलिटी और एकदम फ्रंट लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। और खास करके देखिए, लास्ट वीक में भी हम लोग जो स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं इसी हिसाब से देख रहा हूं। इसके अंदर और भी काफी सारा इंडिकेटर स्टडीज कर सकते हैं। एक स्टॉक के अंदर आप कितना करेंगे, मैं खाली क्यू दे दिया आपको, एक मैं छोटा सा ये क्लू दे दिया कि इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए। अब उसके ऊपर स्टडी कीजिए, टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटल हो। ऐसा नहीं कि मेरा स्टडी के साथ आपको एग्री करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है आप सबसे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन मान के आप लोग नहीं देखिए। ये एक सुझाव है, इसके अंदर आप चार्ट स्टडी कीजिए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई डिसीजन लेने का इच्छा हो, तब जाके आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। ऐसा बाजार के अंदर बहुत सारा उठक पटक चलेगा, काफी सारा स्कोप आएगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। मैं ये स्टॉक इसलिए लिया हूं कि इंडेक्स के अंदर भी है और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है स्टॉक। क्यों डिफरेंट लग रहा है, चलिए सीधा चार्ट। आज हम लोग दो चार्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस लेके हम लोग बात करते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बजट तो है ही, और बाजार के अंदर जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है वो दिमाग में रख के ये दो चार्ट मैं स्टडी में डालूंगा, और ये वॉच करूंगा कि इसका प्राइस एक्शन में बिहेवियर क्या होता है। एक तो है टीवीएस मोटर और सेकंड है कोटक बैंक। टीवीएस मोटर आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप 2022 अप्रैल के बाद से जो रन अप हुआ है, उसके बाद एक करेक्टिव फेज अक्टूबर के बाद से करेक्टिव फेज चल रहा है। वो करेक्टिव फेज का जो सपोर्ट एरिया है करीब करीब 950 राउंड नंबर पकड़ के चलिए, यहां से सपोर्ट लेके अभी एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आया है लास्ट वीक में। वीकली चार्ट इज कंसर्न 13 एंड 26 का जो वैल्यूएशन जोन एक बार तोड़ा तो था, लेकिन अभी तक क्रॉस डाउन नहीं हुआ। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो इस चार्ट के अंदर है। क्या ये स्टॉक फिर से अपवर्ड मोमेंटम जर्नी शुरू कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इसका क्लोजिंग इस हाई के ऊपर, दैट मीन्स 1100 के ऊपर अगर टीवीएस मोटर का क्लोजिंग होता है, फिर से हम लोग इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम देख सकते हैं, या एक मोमेंटम के हिसाब से ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड चल सकता है। लेकिन क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग 1100 के ऊपर देना चाहिए एज पर द चार्ट इज कंसर्न। और नीचे की तरफ ये 950 का जो सपोर्ट है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर 950 तोड़ता है तो ये स्टॉक 920 से लेकर 930 के आसपास एक बार फिर से आ सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को स्टडी के हिसाब से जरूर रेडर में रखूंगा कि इस स्टॉक के अंदर क्या बिहेवियर होता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये भी एक फ्रंटलाइन कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। आफ्टर ए राना, ये स्टॉक काफी वीक से धीरे 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 करके ये नीचे आ रहा है। नाउ ये जो जोन के आसपास आ रहा है, ये जोन से काफी बार ये स्टॉक सेल ऑफ के बाद यहां सपोर्ट लेके घुमा है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। वो जगह है
1630 से लेके 1640 ये एक जोन बना लीजिए, या 1620 से लेके 1640 ये जोन है। नाउ प्राइस एक्शन इस जोन के आसपास क्या बिहेवियर करता है, इसके लिए मैं ये स्टॉक को रेडार में डालूंगा। क्योंकि एक तो बैंकिंग इंडेक्स वीक है, कोटक बैंक वीक है। नाउ प्राइस चार्ट एंड मोमेंटम इज कंसर्न, क्या यहां पर ये जो फॉल हो रहा है ये फॉल अरेस्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि लेवल्स जो है इस लेवल से बार बार ये सपोर्ट लेके पहले भी यहां से घुमा है। दैट्स वाई 1620 से लेके 1640 इस जोन को क्लोज आई रखना चाहिए एज पर द कोटक बैंक इज कंसर्न। ये था मेरा दोस्त टेक्निकली जो बात करते हैं हम लोग टेक्निकल स्टॉक, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस स्टडी पर्पस के लिए इसका स्टॉक का ये वेट ऑफ एविडेंस हमको दिख रहा है। दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं इस स्टॉक के ऊपर रिडार रखूंगा। आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी ये स्टॉक के अंदर टेक्निकली या फंडामेंटली आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका देख के इस स्टॉक के ऊपर नजर बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो टीवीएस मोटर और कोटक बैंक के बारे में जो बताया है वो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है। दादा हम लोग जो हमारा जो सेगमेंट रहता है जिसमें हम ब्रेकआउट स्टॉक्स का बात करते हैं वो इस बार हम शायद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीक में बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहा है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने का है। इसी वजह से हम लोग ये सेगमेंट को इस बार नहीं रख रहे। तो दादा हम लोग फिर अब फाइनल सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हमारा डिस्क्लेमर रहेगा, जिसमें दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम इस चैनल में जो भी व्यूज शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है वो अपनी सोच समझ के हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो सेबी रजिस्टर्ड हो उनके हिसाब से ही ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। दादा इसी नोट पे हम इसको क्लोजर करेंगे एंड वी होप दैट नेक्स्ट वीक इज अ ग्रेट वीक फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स। थैंक यू विशाल जी, हैप्पी ट्रेडिंग। हैप्पी ट्रेडिंग दादा, थैंक यू।